जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मार्गशीर्ष महात्म्य के सभी अध्यायों की कथा को सुनता है तो उसे भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, सुनो, मैं तुमसे जागरण का लक्षण कहता हूँ। कलयुग में जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य आसानी से मुझको प्राप्त होता है, गीत यानी कि गाना, वाद्य यानी कि बजाना, नृत्य यानी कि नाचना, प्राणों का पाठ, धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन सुगंधित द्रव्य का लेपन, फलों का समर्पण करना, श्रद्धा दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्यता, निद्रा रहित आनंद पूर्वक मेरा पूजन करना, पूजन में उत्साह का होना, पाप रहित आलस्य रहित प्रत्येक पहर में मेरी आरती करना, इन सब बातों में लीन होकर के जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है वह फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो इस प्रकार भक्ति से जागरण करता है वह मुझ में लीन हो जाता है। जो प्राणी एकादशी की रात्रि को सो जाते हैं वे मानो काले रूप के सर्प से डसे जाते हैं और वे माया रूपी पास के बंधन में मोहित हो जाते हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर बिना जागरण के एकादशी को बता देते हैं वे अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह जीवन अनित्य है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर अपने हृदय में मेरे चरण बिंदुओं को स्थिर करके रात में जागरण को नहीं देखते हैं वे पातकी हैं, यानी कि पापी हैं। पुराणों की कथा आदि सुने, यदि कथा कहने वाला पंडित ना मिले तो मेरे सम्मुख गान नृत्य आदि करे। ऐसे वे जागरण करने से सैकड़ों हजारों और करोड़ों गुना फल मिलता है। मेरी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से पितृपक्ष, मातृपक्ष और स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार होता है। उपवास के दिन अथवा जागरण के समय जो कोई विघ्न उपस्थित करता है मैं उस स्थान को छोड़कर के तथा श्राप देकर के चला जाता हूँ। जो मनुष्य मेरी अविद्रा एकादशी के दिन जागरण करते हैं मैं प्रसन्न होकर के उनके बीच में नृत्य करता हूँ। जो मेरे समीप जितने दिन जागरण करता है वह उतने अयुत यानी कि 10,000 तक युग पर्यंत मेरे गृह में आकर के वास करता है। एकादशी के दिन जागरण नहीं करने से पूर्वजों की ना गया श्रद्धा से, ना तीर्थ सेवन से और ना बहुत यज्ञों से मुक्ति होती है। अतः सब स्थानों से जागरण श्रेष्ठ है। जो एकादशी के जागरण के समय पुष्पों से मेरा पूजन करता है वह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेघ यज्ञों का फल का भागी होता है। जो मेरे एकादशी के दिन जागरण के समय दीप दान करता है वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 1000 गोदान का फल पाता है। जो मेरे जागरण के दिन हविष्यान का नैवेद्य अर्पण करता है वह धान को फुलाव के समान दान का पुण्य प्राप्त करता है। हे चतुर्मुखी, जो अनेक प्रकार के पकवान तथा फलों को मेरे जागरण के दिन देता है वह 100 गोदान के फल को प्राप्त होता है। जो मेरा भक्त जागरण के दिन कपूर के साथ पान मुझे अर्पण करता है वह मेरी कृपा से 7 दीपों का स्वामी होता है। जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों से मंडप को सजाता है वह पुष्पों से सजे हुए विमान में
बैठकर मेरे गृह में आकर के आनंद के साथ वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गूगल का धूप देता है, वह अपने लाख जन्मों के पापों का नाश करता है। जो मेरे जागरण के दिन मुझको दूध, दही, घी, शहद और जल से स्नान कराता है, वह इस लोक के सुखों को भोग करके अंत में श्रेष्ठ गति को पाता है। जो सुंदर वस्त्रों और विविध प्रकार के फलों को मेरे लिए देता है, वह वस्त्र के जितने सूत होते हैं उतने वर्षों तक, चिरकाल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो रत्नों से जड़ित सुवर्ण के गहने मुझे अर्पण करता है, वह 7 कल्प तक मेरा प्रिय होकर के मेरे पास वास करता है। जो घी से, विशेषकर गौ के घी से मेरे जागरण की रात्रि को दीपक जलाता है, उसको एक एक दक्षिणा के बदले 10,000 गोदान का फल मिलता है। हे चतुरानन, यानी कि हे ब्रह्मा, जो जागरण के दिन कपूर से निराजन करता है, वह कपिला गोदान के फल का भागी होता है। जो पुनः दीपदान, गान, नाच और पूजन करता है, वह सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के समान पुण्य को पाता है। जो जागरण के दिन मेरे सामने निर्लज्ज होकर के गाना और नाच करता है, वह आधे क्षण में कोटि यज्ञ के फलों को पा लेता है। जो मेरे जागरण के दिन गाना, नाच आदि को रोकता है, वह 60,000 वर्ष तक रौरव आदि नरकों की यातनाएं भोगता है। जो मेरे जागरण के दिन मेरे समीप नाच गान करते हुए मनुष्य के पास जाता है, वह धर्मराज के बंधन से मुक्त होकर के, मुक्ति का भागी होकर के मेरे पद को प्राप्त होता है। जो मेरे जागरण के दिन नाचने वाले मनुष्यों का उपहास करता है, वह 14 इंद्र के राज तक नरक में जाकर के वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक पढ़ता है या कथा सुनता है, वह श्लोक संख्या के हिसाब से उतने ही युग पर्यंत मेरे लोक में वास करता है। विद्वानों ने जो फल दक्षिणा देने से कहा है, वह फल अनेक युगों में कोटि यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं होता। हे पुत्रो, हे ब्रह्मा, जो मेरे जागरण के दिन मालाकार दीपक जलाता है, वह कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर के कल्प वर्ष पर्यंत वास करता है। जो जागरण के समय मेरे बाल चरित्रों को पढ़ता है, वह सहस्त्र कोटि युग पर्यंत श्वेत दीप में जाकर के वास करता है। इसलिए दोनों पक्षों की एकादशी को जागरण करना चाहिए। जो जागरण के दिन गीता का तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है और नहीं कर पाता है, किसी से कराता है, अथवा वेदोक्त मंत्रों और पुराणों का पाठ करता है, अथवा जो धनुदान करता है, वह 7 दीप सहित पृथ्वी के दान के फल का भागी होता है। इस पृथ्वी के समस्त पुराणों से महान पुण्य के फल का भागी होता है। एकादशी के जागरण का फल है, जो मनुष्य मन, कर्म और वचन से जागरण करते हैं, उनका मेरे लोक में लौटकर फिर इस लोक में आना संभव नहीं है। जो एकादशी की रात्रि को दूसरों को उत्साहित करके जागरण करता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है। वह मेरा कथन सत्य है। रात्रि में जागरण करने वालों का राज ककुस्थ ने भी सम्मान किया है। जो अपनी शक्ति के समान दान देता है, वह अति दुर्लभ राज्य को पाता है। जो कोई गायक, गाने वाला, वाद्य बजाने वाला, नर्तक, नाचने वाला और ब्राह्मण मेरे जागरण में आकर के गान आदि करते हैं, उनमें नाचने वाली वैसा ही क्यों ना हो, वह मेरे लोक में आते हैं। एकादशी के दिन जागरण करने से कामी पुरुष भी मुनि श्रेष्ठ की पदवी को
प्राप्त हो गई है। मेरे एकादशी के दिन जागरण में जाति का कोई विवेक नहीं है। इस कली काल में एक जागरण को छोड़कर ना तो ध्यान पवित्र है, ना गंगा जल पवित्र है और ना जप ही पवित्र है। एकादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं वह इस कलिकाल में धन्य हैं, कृतार्थ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य को एकादशी के विमुख कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी से विमुख मनुष्य अपने से पूर्व के गीत और आगे होने वाले जीवों को नरक में गिराता है। गुणवान एक पुत्र का होना ही अच्छा है, परंतु निर्गुण अनेक पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं होता है। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है और मेरे कहे गए जागरण का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह जागरण के महात्म्य से अपने 100 कुलों का उद्धार कर लेता है। अगम्या स्त्री के साथ गमन करने तथा अवक्ष ना खाने योग्य वस्तु को खाने से जो पाप होता है, वो समस्त पाप एकादशी के जागरण से नाश हो जाते हैं। जो अज्ञातवश पाप किया हो या ज्ञात पाप हो तथा जो पूर्व जन्म का अजित पाप हो अथवा इस जन्म में किया हुआ पाप हो, मनुष्य एकादशी के जागरण करने से उनसे रहित हो जाता है। हे चतुरानन ब्रह्मा, मेरे एकादशी की रात्रि को जागरण करने से उनसे रहित हो जाता है। हे चतुरानन, मेरे एकादशी की रात्रि को जागरण करने मात्र से मनुष्य मुक्ति का भागी हो जाता है। जो फल कलिकाल में एकादशी के दिन जागरण से होता है, उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वालों को भी नहीं होती है। हे पुत्र, एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेध यज्ञ और कोटि तीर्थों में स्नान करने से भी नहीं होता है। जो एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, वह मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर के परम गति को पाता है। जिस मनुष्य के एकादशी के व्रत, पूजन और जागरण आदि होते हैं, उसके समस्त दुष्ट ग्रह सौम्य हो जाते हैं और संतान का वियोग नहीं होता तथा मेरी कीर्ति सुनने में नित्य प्रेमी होता है और वह प्रेमी कभी कष्ट नहीं पाता है तथा रण में तथा राजकुल में सदैव विजयी होता है। हमेशा धर्म में बुद्धि और निश्चल भक्ति होती है तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य पाप से कभी लिप्त होता ही नहीं है। मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से कभी मनुष्य प्रेत भाव की प्राप्ति नहीं हो सकता। जो एकादशी के दिन व्रत आदि से विमुख है, उसको परलोक गति नहीं होती है। इसलिए कलयुग में एकादशी का व्रत आदि अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए प्रिय भक्तों, मेरे सभी सनातन भाइयों, तो एकादशी का व्रत सभी को पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, ये रही स्कंद पुराण के मार्गशीर्ष महात्म्य के एकादशी व्रत जागरण के फल के बारे में बताया गया है। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और देखने के बाद अपने सभी इष्ट मित्रों के पास भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहा है तो वो भी हमारे चैनल को लाइक अवश्य कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।